हरिओम आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हम सभी के लिए। आज हम उपनिषद का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले एक बात यहाँ पर स्पष्ट करनी आवश्यक है कि उपनिषद जो है वो सामान्य पुस्तक नहीं है। ये अनुभव परक ग्रंथ है। और इन पुस्तकों का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है बल्कि आपकी दृष्टि को बदलना है, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। इसलिए हम इसका अध्ययन जब करते हैं तो दो स्तरों पर होता है। एक तो शास्त्रीय अध्ययन होता है, दूसरा स्तर है साधना और अनुभूति का। आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें मुख्य रूप से 10 उपनिषद हैं और अपने आप में बहुत विस्तृत उपनिषद हैं ये। लेकिन हमारे पास समय जो सीमित है तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो प्रत्येक शब्द जो है उसका हम अर्थ, अंतिम अर्थ नहीं निकालेंगे, परंतु हम ये देखेंगे कि ये उपनिषद जो है किस दिशा की तरफ संकेत करते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि उपनिषदों में जो मंत्र हैं इनका केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। इनका भाषीय रूप से अर्थ अलग होता है, इनका दार्शनिक अर्थ अलग होता है, अगर साधना परक अर्थ देखें तो वो अलग होता है। और विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने दर्शनों के माध्यम से इनकी अलग अलग व्याख्याएं की। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये त्रुटि है कोई, परंतु ये बताता है कि उपनिषदों में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है। अब एक और प्रश्न हमारे सामने आता है जब हम उपनिषद शुरू करते हैं, तो क्या उपनिषदों को बिना गुरु के समझा जा सकता है? तो अगर हम परंपरा में देखें तो उपनिषदों का ज्ञान सदैव गुरु शिष्य परंपरा में ही चला है। इसका कारण यह है कि यह केवल एक शब्द नहीं है जो हम सुनते हैं, बल्कि एक अनुभवजन्य ज्ञान होता है। लेकिन अगर हम आज का समय देखें तो पारंपरिक रूप से ऐसे गुरुओं का मिलना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें यहां पर एक संतुलित दृष्टि अपनानी होगी। आपको यह समझना होगा कि ये जो कक्षा है इसमें जो अध्ययन होगा वो एक प्रारंभिक है। उपनिषदों की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां पर आपको मार्ग का परिचय मिलेगा। ये अंतिम अनुभव नहीं होगा, ये आपको सिर्फ दिशा दिखाएगा, गंतव्य नहीं। वो क्या करना है, इसीलिए आपको जो समझ में आएगा उसे आप आधार मानिए। उसमें जो गहराई शेष रह जाएगी उसके लिए आप आगे फिर अपनी साधना करिए और अध्ययन करिए, क्योंकि बहुत डेप्थ ये चीज है। तो उपनिषद जो है वो शुरू होते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन से। प्रश्न वो जो हजारों वर्षों से मनुष्य पूछता आया है। ये प्रश्न है कि मैं कौन हूं। और उपनिषद जो है वो इसी प्रश्न से शुरू होता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो अत्यंत प्रतिभाशाली होता है, बहुत सारे उसके अचीवमेंट्स होते हैं, उसने वेद शास्त्र व्याकरण छंद सब कुछ पढ़ लिया होता है और अपने ज्ञान पर बहुत उसे विश्वास भी होता है। गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि गुरु जी मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने इतनी सारी उपलब्धियां जो है हासिल कर ली। गुरु से देखते हैं और केवल एक सवाल उससे पूछते हैं कि जिसे तुम जानते हो यदि वो सब तुमसे छीन लिया जाए तो तुम कौन हो, तो तुम कौन रहोगे? अब शिष्य बिल्कुल मौन हो जाता है। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। वो जितना सोचता है उतना ही और उलझता जाता है। अंत में वो स्वीकार करता है कि वह स्वयं को नहीं जानता। जैसे ही वो स्वीकार करता है गुरुजी उसे कहते हैं कि अब तुम सीखने के योग्य हो गए हो। मित्रों, उपनिषद यहीं से शुरू होता है, यहीं से इसका आरंभ होता है, जहां ये स्वीकार हो कि मैं अभी नहीं जानता हूं। यही उपनिषद की भूमि है। यहां जानकारी नहीं जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। यहां उत्तर नहीं खोज महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम नाम पद उपलब्धि ज्ञान सब हासिल करते हैं,
परंतु एक प्रश्न जो है वो हमसे अक्सर छूट जाता है कि इन सब के पीछे जो मैं हूं वो क्या है। उपनिषदों में इसी मैं की खोज है। हमारे जो प्राचीन ऋषि आप लोग पढ़ते होंगे सनातन परंपरा में, उन्होंने भी यही प्रश्न उठाए। याज्ञवल्क्य ने आत्मा के स्वरूप पर गहन विचार किया। जो गार्गी थी उन्होंने ब्रह्म के विषय में होकर निर्भीक प्रश्न किए। जो नचिकेता था उन्होंने मृत्यु के सामने खड़े होकर प्रश्न पूछा कि मृत्यु के पार क्या है। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये हमें उस साहस का उदाहरण देते हैं जो सत्य की खोज के लिए आवश्यक है। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं, ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने उपनिषद का बहुत बखान किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उपनिषद से हमें आत्मबल मिलता है। हमारे लिए शक्ति का जो स्रोत है वो उपनिषद है। श्री अरविंदो के बारे में आपने सुना होगा, उनको जेल हुई, कारावास में वो थे। वहां पर जब वो गए वहां पर तो वो अरविंद थे। वहां पर उन्होंने गीता का, उपनिषदों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब वो जेल से निकले तो वो अरविंदो नहीं रहे, वो महर्षि अरविंद बन गए। तो ये मानव से महामानव बनने की जो यात्रा है मित्रों, ये उपनिषदों से होकर गुजरती है। उपनिषदों में इस प्रकार के रहस्य हैं, इस प्रकार की कथाओं का वर्णन है कि अगर आप लोग उसे पढ़ोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो आपके जीवन का तो उद्धार होगा ही, और आपको इतना आत्मबल, इतनी प्रेरणा और इतनी शक्ति मिलेगी कि आप इस दुनिया को भी बदल सकते हो। तो अब ज्यादा इसकी मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा, हम सीधा अपने अब विषय पर आ जाते हैं। समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आदत से मजबूर हूं। कम करते करते भी ये आप लोगों के लिए ज्यादा ही रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कम है। तो मैं तो आपके साथ हूं ही, आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप भी इसको साथ साथ में कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। अगर आपको आवश्यकता होती है अलग से इसकी पुस्तक खरीदने की, तो ईशादि नौ उपनिषद जैसा मैंने बताया है, इनकी पुस्तकें भी है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते। शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं उपनिषदों से भी पहले कि असल में वेद क्या है, जहां से उपनिषद हमको प्राप्त होते हैं, उपनिषद हमें मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वेद जो हैं, वेद सनातन परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो इन्हें अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है कि ये किसी पुरुष विशेष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये ईश्वर की वाणी है। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चले आ रहे थे। तो गुरु बताता था, शिष्य उसको उसी अनुसार ग्रहण करता था, और फिर वो उसको आगे प्रसारित करता था। तो इस परंपरा को हम कहते हैं मित्रों श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा से हमारा अर्थ होता है, जो वेदों की परंपरा है वो श्रुति परंपरा है। अगर हम सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो वो है ऋग्वेद। चारों वेदों में भी जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे सामने वो ऋग्वेद है। अगर हम प्रारंभ में बात करें तो तीन वेद ही लिखे गए थे, जिनको वेद त्रयी कहकर पुकारा जाता है। अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि वेद त्रयी कौन है, क्या क्या उनमें सम्मिलित है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी हैं। और जो अंत में चतुर्थ वेद लिखा गया, इसको, इसका नाम है अथर्ववेद। इसको हम अथर्ववेद कहते हैं। अब उस वेद को समझने के लिए आपको जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसको यहां पर कहा गया है वेदांग। वेदांत अलग होता है, यह है वेद अंग। वेदों के अंग, जैसे एक पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर की क्रिया प्रणाली को समझने के लिए आपको इसके अंग को समझना होगा, जिसके माध्यम से इस संपूर्ण शरीर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार जो वेद हैं, इसके जो वाक्य हैं, इसके जो अर्थ हैं, इसके पीछे का जो गहन पूरा का पूरा दार्शनिक अर्थ निकल के आता है, उसको समझने के लिए ऋषियों ने एक परंपरा बनाई जिसको कहा है वेदांग। तो ये वेदांग कितने हैं हमारे सामने? ये 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इन चारों का ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है, तभी आप भली प्रकार से वेदों के सही अर्थ को समझ सकते हैं। वरना आजकल तो अर्थ का अनर्थ करने पे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग देखते होंगे, एक तथाकथित यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो किस प्रकार से जो है हमारे ग्रंथों में लिखे हुए अर्थ का अनर्थ करके लोगों को बताता। आप लोग गौ मांस भक्षण की बात सुनते होंगे, हठयोग में आपने पढ़ा होगा। अगर आप देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन अगर हम उसका पीछे का दार्शनिक अर्थ निकाले, जो वेद का अर्थ है वो अलग होता है।
उसी प्रकार से आप अर्थ का अनर्थ नहीं करोगे, उससे बच जाओगे, या जो कर रहे होंगे उसको भी रोकोगे। वो तब रोकोगे जब इन अर्थों का सही मतलब आपको पता होगा। वो कब आपको जानकारी होगी? वो होगी वेदांग के माध्यम से। इसी उद्देश्य के साथ जो है वेदांगों की रचना की गई। अब ये मैंने आपको बता ही दिया ये क्या क्या है। तो शिक्षा को जब आप समझते हैं तो वर्ण संबंधी जो व्यवस्था है, किस प्रकार से उन शब्दों को लगाया जाता है वाक्य बनाने में, उसकी नॉलेज जो है वो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। कल्प जो है, यज्ञ किस तरीके से करना है, क्योंकि ज्यादातर यजुर्वेद के मंत्र जो है वो यज्ञ के अनुरूप हैं, तो उसको करने की व्यवस्था क्या होगी वो कल्प के माध्यम से आप समझोगे। व्याकरण में आपको बताया जाएगा कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। निरुक्त क्या है कि शब्दों का अर्थ क्या है, एक शब्द के कई पर्यायवाची अर्थ होते हैं, तो वो सभी जानकारी आपको निरुक्त के माध्यम से मिलेगी। छंद क्या है, किसी शब्द को किस प्रकार से आपको एक ऑर्गेनाइज करके एक वाक्य में प्रयुक्त करना है ताकि वो उच्चारण हो सके। किसमें कितने शब्द आएंगे, जैसे गायत्री है, ये एक प्रकार का छंद है। अनुष्टुप छंद है, किसमें 24 अक्षर होंगे, किसमें 28, किसमें 32, इन सब की जानकारी यहां पर मिलती है। और फिर एक विषय होता है ज्योतिष, जिसमें आप नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी लेते हैं। तब आप समग्र रूप से परिचित हो जाएंगे इन सब चीजों से, तब आप किसी भी वेद में लिखे हुए मंत्र का सही अर्थ जान पाएंगे। तो ऐसी हमारी एक पूरी की पूरी सनातन शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें बच्चे को गुरुकुल में इस तरीके से पढ़ाया जाता था। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा देखते हैं, पुस्तक भी हमको नहीं मिलती है, सीधा उसका अर्थ पढ़ते हैं और उसका अपने मन गढ़ंत उसका फिर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो इसलिए यहां पर वेदों की महत्ता बताई गई। एक बहुत अच्छा यहां पर देखिए मंत्र भी आता है, चंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्पठ्यते। तो पाणिनि शिक्षा है व्याकरण की, उसमें इस प्रकार से ये बताया गया है। अब अगर हम देखें तो हमने देख लिया वेद के प्रकार। वेद के प्रकार अलग होते हैं और वेद के भाग अलग होते हैं। अगर मैं वेद के प्रकार की बात करूं तो वेद के प्रकार से मेरा अर्थ है कि एक ही वेद के जो बाह्य कितने रूप हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो कितने हैं? वो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जब मैं वेद के भाग की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं उस एक पर्टिकुलर वेद के अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, वो क्या है। तो वो क्या है? वो चार भाग में वेदों को बांटा गया है। वेद कोई एक फिजिकल पुस्तक नहीं है। हम सबको एक भ्रांति होती है कि वेद क्या है, एक फिजिकल पुस्तक है। वेद कोई फिजिकल पुस्तक नहीं है, एक पूरी की पूरी ज्ञान की प्रणाली है। उसके अंदर में ये चार कैटेगराइजेशन किए हुए हैं। पहला है संहिता। संहिताओं में क्या है, संहिताओं में जो मूल मंत्र हैं उनको सिर्फ लिखा गया है। अब जब इनको लिखा गया तो इनको समझना बहुत कठिन महसूस हुआ, इसीलिए फिर इनकी व्याख्या की गई और सरल शब्दों में उसको बताया गया। तब हमारे सामने आए ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उसके बाद हमारे सामने ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करते गए तो वहां पर हमारे पास आए आरण्य ग्रंथ। आरण्य का अर्थ होता है मित्रों वन। तो वन में रहकर इनको लिखा गया, या वन में चिंतन के दौरान, ध्यान करने की आवश्यकता के दौरान जब इनकी संरचना हुई तो इनको आरण्य ग्रंथ कहा गया। अंत में आते हैं मित्रों उपनिषद। उपनिषद क्या है? उन्हीं मंत्रों का जो दार्शनिक अर्थ था, जो दार्शनिक व्याख्या थी, जो ब्रह्म परक और आत्म परक व्याख्या थी, उसको बताने के लिए उपनिषद बने। उपनिषद में उनको लिखा गया तो वो उसका अंतिम भाग कहलाया। इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्ड क्लियर हो गया होगा कि वेदों के प्रकार क्या होते हैं और वेदों के भाग क्या होते हैं और किस प्रकार से उपनिषद जो है हमारे सामने प्रस्तुत हुए, हमारे सामने आए। तो अगर आप देखने जाओगे, अगर आप ये बोलोगे किसी पुस्तकालय में जाके कि मुझे वेद चाहिए ऋग्वेद, तो आपको जो वो पुस्तक देगा उसका नाम होगा ऋग्वेद संहिता। आपको ऋग्वेद संहिता की पुस्तक मिलेगी, ना कि ऋग्वेद की पुस्तक मिलेगी। ठीक है, ऐसी तरीके से आप पुस्तक खरीदोगे तो आपको उपनिषदों की पुस्तक मिलेगी। हर उपनिषद हम अभी आगे पढ़ेंगे वो किसी ना किसी वेद से एसोसिएटेड है, किसी ना किसी वेद से लिया गया। लेकिन उसका जो विषय था, वो प्रधान विषय क्या था? वो इसी प्रकार से आत्मा के और ब्रह्म के बारे में बताता था, इसलिए वो उपनिषद के विषय बने। अब एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद, जिसमें जो मुख्य उपनिषद है इनके बारे में बताया गया है कौन कौन से हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मंत्र है हमारे सामने।
ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय च छंदोग्य बृहदारण्यायक तथा। तो ये 10 उपनिषद, अब इनको मुख्य उपनिषद इसलिए माना जाता है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने इन 10 पे भाष्य अपना लिखा। कौन कौन से थे, तो इसमें यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी किया गया है कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो अगर हम ऋग्वेद से देखें तो 10 मुख्य उपनिषद में जो ऐतरेय उपनिषद है केवल वही ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से सबसे ज्यादा उपनिषद संबंधित है, जिसमें ईश उपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीय, बृहदारण्यायक और श्वेताश्वतर उपनिषद है। सामवेद में केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है, और अथर्ववेद से प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद संबंधित हैं। अब हम उपनिषद पे आ जाते हैं। हमारा जो मुख्य विषय है कि उपनिषद असल में है क्या। तो उपनिषद की अगर हम शाब्दिक संरचना देखें तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और सद। इसमें जो उप और नी है वो उपसर्ग का काम करते हैं, और सद क्या है, वो धातु है और जिसको हम गति के रूप में यूज करते हैं। अब गति के भी अर्थ कई हो जाते हैं। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गमन भी होता है और प्राप्ति भी होता है। अगर हम यहां पर इसका अर्थ समझे तो प्राप्ति इसका अर्थ सही में हमको समझ में आता है। इसी प्राप्ति को लेके एक यहां पर फिर हम श्लोक रेफरेंस में देंगे जिसमें कहा गया है, उप सामीप्येन निरंतरा प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्यासा उपनिषद। अर्थ, जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त किया जा सके वह उपनिषद है। मतलब आप उसको पढ़ते हो और आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो भगवान के, ईश्वर के, ब्रह्म के समीप ही बैठा हूं, तो वो उपनिषद कहलाएगा। उपनिषद का एक और अर्थ क्या होता है, उपासना भी होता है, जिससे जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म का जो निराकार स्वरूप है उसकी उपासना ही उपनिषद कहलाते हैं। तो इसके कई अर्थ निकल के आ सकते हैं। एक जो एकेडमिक में यूज होता है जर्नली, वो क्या है, उप का अर्थ हम लगाते हैं निकट से, समीप आना, उपवास। उपनिषद उपासना, तो उप क्या हुआ, निकट आना। नी का अर्थ होता है श्रद्धा, और सद का मतलब होता है बैठना। तो क्या अर्थ हुआ इसका, इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए जब शिष्य गुरु के समीप बैठता है, पास बैठता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। अब उपनिषदों में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने भूमिका में बताया कि बहुत अच्छा गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है, कहानी के रूप में। शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु के पास जाता है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों ही गुरु हैं, मतलब दोनों का लेवल एक ही है, लेकिन एक को वो प्राप्त हो गया, एक ने उस रहस्य को जान लिया, दूसरा शिष्य तो अपना स्वीकार करता है और उस गुरु के पास जाता है और आदर पूर्वक पूछता है। और क्या है उपनिषद, जिसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सके। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये सब क्या है, ये सब पर्यायवाची ही अध्यात्म विद्या की। अब हम अपने आते हैं मेन विषय उपनिषद के ऊपर। पहला उपनिषद जो है हमारा ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद जो है इसकी शुरुआत ही होती है शांति पाठ से। इस शांति पाठ को मैं तो कहूंगा कि कुछ ऐसे मंत्र हैं आपके उपनिषदों में जिनको आप याद कर लें तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। वो मैं बीच बीच में हाईलाइट भी करता रहूंगा कि कौन कौन से मंत्र हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी एज अ योगा स्टूडेंट आपको वो मंत्र अगर आते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है और आप उनको अपनी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको उनका रेफरेंस भी पता लग जाएगा कि वो मंत्र ओरिजिनली कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेटर पॉइंट हो। तो पहला हमारा जो मंत्र आता है इसमें शांति पाठ शुरुआत होती है उपनिषद की, वो होती है पूर्ण मंत्र से। तो रेशमा जी हमारे साथ है, मैं चाहूंगा रेशमा जी अगर एक बार आप इसका उच्चारण करें हमारे साथ साथ। सभी अपना माइक बंद रखिएगा, मन ही मन में सभी उच्चारण भी करेंगे इसका। जी रेशमा जी। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद। ये क्या कह रहा है कि ओम जो है वो पूर्ण है अपने आप में, और वह पूर्ण से भी पूर्ण है, जिसमें से पूर्ण भी निकालने पर वो पूर्ण ही बचता है। अब अगर मैं इसकी व्याख्या करने पे आऊं तो अपने आप में पूरे फिजिक्स जो है, पूरी मैथमेटिक्स जो है वो इसमें है शून्य। उस पर फिर हम कभी चर्चा करें। तो ये मंत्र मैं चाहूंगा कि आप सभी याद कर लें, बहुतों को मुझे लगता है याद भी होगा, जिनको नहीं है वो याद कर लें, एक दो बार आप उच्चारण करेंगे तो याद हो जाए। अगर हम ईशावास्य उपनिषद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी भी 2 शाखाएं हैं। उसमें से जो कण्व शाखा है उसका जो 40वां अध्याय है,
वो जो 40वां अध्याय है वही 40वां अध्याय ईशा उपनिषद के रूप में है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ईशा उपनिषद कहां से लिया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, कण्व शाखा का 40वां अध्याय। इसी को प्रथम उपनिषद भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला उपनिषद कौन सा है, तो ईशा उपनिषद सबसे पहला उपनिषद है। दूसरा, इसमें कुल मंत्र जो है वो 18 है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा सबसे छोटा उपनिषद हमारे सामने वो है ईशा उपनिषद। अभी एक और उपनिषद है हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें कुल 12 मंत्र है, वो सबसे छोटा उपनिषद। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हम देखें क्रम से, तो ईशा उपनिषद दूसरे नंबर का सबसे छोटा उपनिषद। इसकी शुरुआत होती है पहले मंत्र से। इसको भी आप याद कर लीजिए, मैं तो चाहूंगा। क्या है मंत्र? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिदा मा गृधा कस्य स्विद्ध। अपने आप में बहुत अद्भुत ये मंत्र है और हमको कर्म निष्ठा की प्रेरणा देता है। क्या कहा है कि जीवन और जगत जो है ये सारा का सारा जो है ये ईश्वर का आवास है, ईश्वर से आच्छादित है। अब इसमें सबसे पहला शब्द ही ईशावास्यम इदम सर्वम आया है, इसीलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते। अब प्रश्न उठता है कि ये धन किसका है? उठेगी। अब धन ये जो कुछ भी ये है, ये सब किसका है? ये सब परमात्मा का है, सब ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है। हमें मिला है उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। जब हम उपयोग की दृष्टि से जीते हैं तब हम सही जीते हैं, और जब हम उपभोग की दृष्टि से जीते हैं तब हम गलत जीते हैं। वही शिक्षा हमें उपनिषद दे रहे हैं कि हमें अपनी जो इस प्रकृति है, भोग की प्रकृति है, इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है? और कहता है कि हमें किस प्रकार से जीना है। देखिए, आपको जीने की शिक्षा मिल रही है उपनिषदों से। बहुत अच्छा एक मंत्र है, कुर्वन्ने वहे कर्माणि जिजी विशेषदम स्वमा एवं तव वै नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद कुर्वन्ने ये वः नहीं कहता कि आप जल्दी मर जाओ, तमाम वो कहता एवं है कि आपको 100 वर्ष तक जीना चाहिए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। परंतु कैसे जीना चाहिए? कहते हैं निष्काम कर्म करते हुए आपको जीना चाहिए। त्याग पूर्वक निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य जो है कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होता है। और यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर हम श्लोक देखें, मंत्र देखें, तो ये कर्म योग की शिक्षा हमें दे रहा है। यही बात गीता में कही गई है। और क्या कहा है? कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होता है? तो कहा है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करते हैं, आत्मा के विपरीत आचरण करने का अर्थ क्या है? हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, टेंडेंसी है, वो क्या है? वो सत्य है, सच्चित आनंद है। लेकिन हम उसके विपरीत अगर कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा है? आत्मघाती है। वो इस लोक में तो दुख पाते ही पाते हैं, और कहते हैं मरने के बाद भी ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं जो अंधकारमय है। असुर्या नाम ते लोक, असुर्य नाम से जानी जाती है, मतलब मनुष्य से भी नीची योनियां हैं। अब आप देख लो आपको किस योनि में जाना है और किस प्रकार कर्म करना है। असुर्य का अर्थ यहां पर बताया गया है जो ऐसी योनियां जो आत्मा का हनन करती हैं, अज्ञान को, दुख को, कलेश को, अंधकार से घेर के रखती हैं, ऐसी योनियों में व्यक्ति है। ईश्वर का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से देखे यहां पर किया गया है। यह भी बहुत एक छोटा सा हमारे सामने मंत्र है, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे त्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। क्या कहा है? वो अचल भी है, मतलब वो रुका हुआ भी है, और मन से भी ज्यादा वेगमान है। आदि ज्ञान स्वरूप है, और इंद्र आदि देवों के भी वश में नहीं आने वाला, मतलब उनके द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों से आगे निकल जाता है। किस प्रकार निकल जाता है? क्योंकि वो हर जगह है, वही हर जगह पहुंच सकता है, सबसे आगे निकल सकता है, जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होगा। उसी के सामर्थ्य से वायु जल को उठा लेती है। जो भी हम देखते हैं इसमें देवों की पास जो शक्ति है, इसको आप
केन उपनिषद में और अच्छी प्रकार से समझेंगे। और यहाँ पे देवताओं का अर्थ लिया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक अर्थ के कई अर्थ होते हैं। देवताओं का अर्थ है हमारी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य है, जो हमारा सामर्थ्य है जिसको हम मानते हैं वो हमारा नहीं है, वो उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का सामर्थ्य है जिसके सामर्थ्य से सब कुछ चलता है। वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सूक्ष्म होने के कारण सबके अंदर भी है और बड़ा होने के कारण सबसे बाहर भी है। कितनी अच्छी प्रकार से ईश्वर की देखिए यहाँ व्याख्या की। और एक और मजेदार बात है, आप इसको पढ़ेंगे भी आपको, लेकिन फिर भी आप उसको उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। मतलब पढ़ते पढ़ते भी आप उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उपनिषद इसका बताते भी हैं, उपनिषद कहते हैं कि शब्दों में उस ब्रह्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है। सब कुछ बहुत जितना उसके करीब हो सकता था पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन संकेत मात्र है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। अनुभव होगा साधना के माध्यम से, साधना के बाद। अब कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है। कहते हैं कि जो मनुष्य सब भूतों में परमेश्वर को ही देखता है और समस्त चराचर जगत में भी उस परमात्मा को देखता है, वो किसी से घृणा पाप नहीं करता है, क्योंकि सब उसी का स्वरूप उसको नजर आते हैं। जिस व्यक्ति में ज्ञान के सभी प्राणी आत्मभाव हो, उसको किस प्रकार का फिर शोक रहेगा और किस प्रकार का फिर मोह रहेगा। तो इस प्रकार की अगर हम भावना करते हैं तो हम शोक से और मोह के बंधन से भी छूट जाते हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट आता है आपके ईशावास्य उपनिषद में, जो आपको समझना भी है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा, वो है विद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट और संभूति और असंभूति का कॉन्सेप्ट। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उस चीज को बताया गया है उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। आज हम उसका अर्थ आपको समझाएंगे। देखिए, पहला क्या है, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं। अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। और जो विद्या में रत रहते हैं, विद्या का मतलब होता है मिथ्या अभिमान में, वो अंधकार से भी घोर अंधकार में जाते हैं। अब यहां पर एक थोड़ा सा द्वंद्व महसूस होता है कि विद्या तो अच्छी है और अविद्या गलत है। तो अविद्या की साधना करने से, उपासना करने से तो अंधकार मिल रहा है, लेकिन विद्या की उपासना करने से मिल रहा है उससे भी खतरनाक घोर अंधकार। ऐसा क्यों है? तो यहां पर अविद्या का अगर हम अर्थ निकाले तो वो है कर्म से, और विद्या का अर्थ निकाले तो वो ज्ञान जो हम जिसको बुकिश नॉलेज कहते हैं ना, जो ज्ञान का अभिमान होता है, उस ज्ञान से। तो एक व्यक्ति तो वो है जो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसको वो वाला पर ब्रह्म वाला ज्ञान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो कर्म तो कर रहा है, तो उसको मुक्ति तो नहीं मिलेगी। अंधकार में तो वो जाएगा, लेकिन घोर अंधकार में नहीं जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कर्म भी नहीं कर रहा है और उपनिषदों को शाब्दिक रूप से पढ़कर अपने आप को इतना अभिमानी मान रहा है कि मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। जैसे वो शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन अंत में उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं। उसने तो अपने जानने के रास्ते भी बंद कर लिए, ये मानकर कि मैंने सब कुछ जान लिया। तो जो मिथ्या ज्ञान की उपासना करते हैं वो अंधकार से भी घोर अंधकार में जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इनसे बचने का साधन क्या है? वो कहते हैं दोनों को साथ साथ में उपासना करनी चाहिए। कर्म की उपासना भी करनी चाहिए और ज्ञान की, जो सच्चा ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उसकी उपासना भी करनी चाहिए। इससे क्या होगा? कहते हैं जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान लेता है, वो अविद्या को जानकर मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है। अब ये अविद्या मतलब ये कर्म क्या है, और ये वो विद्या कौन सी है जिससे उस अमृत की प्राप्ति होगी? ये फिर मैंने बोला था कि उन शब्दों के बीच में बिटवीन द लाइंस वो गैप आपको महसूस होगा कि वो साधना क्या है। इसीलिए यहां पर वो गुरु की महत्ता हमको महसूस होती है कि वो कैसे करना है। तो वो पढ़ते रहिए, साधना करते रहिए, वो आपको खुद ब खुद आपके अंदर से पता लग जाए। सेम यही चीज संभूति और असंभूति में बताई गई है कि जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, और जो संभूति की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। अब संभूति का अर्थ यहां पर क्या है और असंभूति का अर्थ क्या है? संभूति का अर्थ है अविनाशी परमेश्वर, और असंभूति का अर्थ होता है विनाशील देवता, पितर आदि। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो पितर आदि की उपासना करते हैं। पितर आदि से भी नहीं,
तो इस समाज में प्रतिष्ठित क्या व्यक्ति, सुन अगर हम उनकी उपासना करते हैं तो हमको अंधकार मिलेगा। लेकिन जो ऐसा परमेश्वर है जो अविनाशी है, उसकी अगर हम उपासना करते हैं हारमोनियम कौन और बजा रहा हमको लग रहा है हम सही मायने में उपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन है? नो, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं क्योंकि हमने उस ब्रह्म हिंदी के डिक्टेशन स्वरूप बात को कर सही रहा प्रकार से नहीं समझा, तो फिर से हम घोर अंधकार में जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो क्या करते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो बहुत एफिलिएटेड लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी उपासना एक प्रकार से करते हैं। वो क्या करते हैं, हमको सम्मान दिला देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि रेफरेंस के माध्यम से पहुंचे हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्राम पितर आदि होते हैं, ये विनाशील देवता यहाँ पर उपनिषद की दृष्टि से कहे गए हैं। इनको सम्मान तो मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से ये ईश्वर को नहीं जान पाए। वहीं जो संभूति है, वो संभूति का अर्थ यहां पर है अविनाशी परमेश्वर से, निराकार ब्रह्म से, उसके अभिमान में है लेकिन सही प्रकार से जान नहीं पाए हैं। तो दोनों चीज हमको साथ साथ में करनी है, उसको भी जानना है और असंभूति को भी जानना है। इसके बाद बहुत सुंदर एक प्रार्थना आई है, इसको आप मंत्र के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है हिरण्यमयीन पात्रेण सत्य सापीतम मुखम तत्वम पूषन्नाप वर्णु सत्य धर्माय दृष्ट। किस प्रकार से एक जो साधक होता है वो उपासना करता है, भगवान के समीप पहुंचता है, क्या कहा है कि ईश्वर का जो मुख है, जो सत्य स्वरूप है हिरण्यमय पात्रेण, ये ढका हुआ है। सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले हे ईश्वर, मेरे लिए अपना आवरण हटा लो, तो जो आपका सही स्वरूप है वो मुझे दिखने दो, मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। एक जो महावाक्य जिसकी हम चर्चा करते हैं सोहम अस्मि, वो भी इसी में आया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोहम अस्मि जो महावाक्य है वो किस उपनिषद से लिया गया है? वो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कि जब उसने अपने उस आवरण को हटा लिया, उस सूर्य स्वरूप प्रजापत्य अपनी रश्मि अथवा तेज को एकत्रित करते हैं, हटा लीजिए। जब वो हटाते हैं, हटाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं भी वही हूं, जो उसका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। मेरा अर्थात ये फिजिकल बॉडी नहीं, जो मेरी आत्मा है वो बिल्कुल ऐसी है जैसी परमात्मा है। वो कब होगा? जब आपने अपनी आत्मा को पहचाना हो। तो सोहम अस्मि की बात आती। अंत में फिर 18वां जो इसका मंत्र है वो है यज्ञ मंत्र। आप लोग, हम सभी लोग उसको यज्ञ में प्रयुक्त भी करते हैं। क्या है? अग्नये नये सुपदाराय नश्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयो भस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विदे। ये यजुर्वेद का मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद में भी मिलता है। क्या कहा है कि सब व्यक्त वस्तुओं के जानने वाले हे अग्निदेव, अग्निदेव से ये प्रार्थना हो रही है, हमें सुपथ से उत्तम मार्ग के आनंद की ओर ले चल। पाप का कुटिलतापूर्ण आकर्षण हमसे हटा ले, उसे हमसे दूर कर ले। तेरे प्रति अंतर नमन समर्पण की सर्वांग पूर्ण वाणी हमें निवेदित करें। इस प्रकार से जब आप भाव में होकर किसी मंत्र को पढ़ते हो, या मंत्र को भी छोड़ दीजिए, आप सिंपल शब्दों में ही प्रार्थना करते हैं, तब आपको वो समीपता उस ईश्वर के साथ महसूस होनी शुरू होती। लेकिन ये भाव तो उत्पन्न होने चाहिए। तो ये हमारा मोटा मोटा ईसा उपनिषद जो था उसका एक सार मैंने आपको